की जय। तो सुनो, जीवन में जैसे आप लोग उज्जैन से ट्रेन में बैठते हो तो 2-3-4 स्टेशन आते हैं, शिवपुरा, पिंगलेश्वर, तराना रोड, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर स्टेशन आते हैं। बस सुनो, इस जीवन की रेलगाड़ी में सिर्फ 3 स्टेशन आए, इससे आगे कभी भी स्टेशन आने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं सबसे पहले स्टेशन का क्या नाम? बचपन। दूसरे स्टेशन का नाम जवानी, और तीसरे स्टेशन का नाम बुढ़ापा, और चौथी जगह जहाँ रेल रुकेगी नहीं, ये स्टेशन नहीं है, इसका नाम तो प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म का नाम है शमशान। एक कबीर जी की वाणी मेरे को याद आई, उन्होंने इस मानव रूपी रेल के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया, आज मैं गा रहा हूं। कहा, रेल चली रे भैया, रेल चली अणिकाया की रेल चली। ये हमारी जो काया है ना, इस भजन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर शब्द है इसके अंदर। कभी ये आगे कभी ये पीछे घूम रही है गली गली, रेल चली रे भैया, रेल चली अणिकाया की रेल चली। और तो कहा, पहला स्टेशन जो आया कहते उसको बचपन है, खेल खिलौने खेल रहा है, भूल गया सब पाए। यानी जब हमारा बचपन आता ना, तो अपने को कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संकट नहीं है, बचपन के अंदर सब लोग आनंदित रहते हैं। तो कहा, पहला स्टेशन बचपन का लगता सबको प्यारा है, खेल खिलौने खेल रहा है, देखो एक नजारा है, खेल खेल में रमा रहा तू, गाड़ी आगे निकल गई, रेल चली रे भैया, रेल चली अणिकाया की रेल चली। अब ये पहियों के माध्यम से हमारा बचपन निकल गया, और दूसरा स्टेशन आ गया रेल का। तो सुनना, कहा, दूसरा स्टेशन जो आया कहते उसे जवानी है, तिरिया के संग रास रचावे, भूल गया और कहानी है। कोई भगवान का वचन नहीं करना, लाड़ी के साथ में दिन भर अपने भोग विलास की भावना रखना, ये जवानी के अंदर व्यक्ति के लक्षण है। और जिस व्यक्ति ने जवानी को बिल्कुल सोच समझ करके निकाल लिया, उसका बुढ़ापा भी निखरने में देर नहीं करेगा, उसका बुढ़ापा सुधरने में देर नहीं करेगा। और जवानी बहुत कठिन है साहब, इस जवानी को निकालना बहुत कठिन माना जाता है। और कहने वाले ने कहा, तिरिया के संग रास रचावे, भूल गया और कहानी है, खेल खेल में रमा रहा तू, गाड़ी आगे निकल गई, रेल चली रे भैया, रेल चली अणिकाया की रेल चली। अब इस गाड़ी ने कितने स्टेशन पार कर लिया? बचपन का, दूसरा जवानी का, और अब तीसरा कौन सा आया बोलो? बुढ़ापा। बुढ़ापे के अंदर ये रेल प्रवेश कर रही। कहा, तीसरा स्टेशन जो आया कहते उसे बुढ़ापा है,
उल्टी सीधी वाणी बोले। अपना नाना अपने को समझाने के लिए जाए कि पिताजी राम का नाम लो, तो राम का नाम लो। बुढ़ापे में सबसे बड़ी मिस्टेक, अंदाजा लगा लेना, बुढ़ापे के अंदर अगर भगवान याद रहे तो आपका बुढ़ापा सुधर रहा है, नहीं तो अंदाजा लगा लेना जो खाटने पे पड़ा हो नहीं वो सही हो के ना कि पिताजी गीता जी सुनो, तो यो के गा के बेच के चारा डाला। भगवान से बुढ़ापे के अंदर दूर हो जाता है। और अंदाजा लगा लेना, मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करना, उल्टी सीधी बालकों को गाली देना, जो बहू को कभी गाली नहीं दी, बुढ़ापे के अंदर उनको गाली देने का काम प्रारंभ होगा। और बुढ़ापा अगर आप लोगों को बिल्कुल सही निकालना है, जितनी माँ बहन यहाँ पे कथा सुन रही है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 चीजें आपको बुढ़ापे में धारण करना पड़ेगी। कितनी चीजें? 3। सबसे पहली चीज का नाम है कौन, दूसरी चीज का नाम है लौण, और तीसरी चीज का नाम है मौन। अंदाजा लगा लेना, बुढ़ापे के अंदर ऐसे बहुत सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, अपने घर पे कोई चाय पीने के लिए आए ना तो वो खाटले पे पड़े पड़े बोले कौन आया है। कोई भी आया होगा तुमको क्या कहा? तो पहला शब्द आया कौन। बुढ़ापा लगे, बुढ़ापा लगे, और उस समय ये शब्द भूल जाना कौन। और दूसरे का अर्थ आता है लौण। लौण का अर्थ होता है जो आपको भोजन मिल जाए उसको खा लो बस। नाटक मत करो कि लाडी मेरे को ये नहीं भाई, मेरे को ये नहीं भाई। और अगर ज्यादा नाटक करने के चक्कर में रहे तो अपना बुढ़ापा बिगड़ने में भी देर नहीं करेगा। कौन, दूसरी का चीज का नाम है लौण, और तीसरी चीज का नाम है मौन। बुढ़ापे के अंदर ज्यादा मत बोलो, बुढ़ापे के अंदर मौन धारण करो, अपनी आंख से टुगुर टुगुर देखो, और हालत तो वही हो जाएगी कि बंदर जैसा मुखड़ा तेरा गड़गड़ नाड़ हाले। बोलोगे भी कौन टुगुर टुगुर, अपन के हिसाब तो बोले को नहीं, क्या बोले बाबा। 3 चीज जिसने धारण कर ली, कौन, लौण और मौन, तो उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। और आज शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि उल्टी सीधी वाणी बोले, भूल गया और आपा है। और आगे सुनना कहा, राम नाम मुख से नहीं निकले। बुढ़ापे के अंदर अपने पिताजी को कहना राम, दांत गिर जाएंगे वो बोलेंगे आम। यानी वाणी भी तुम्हारी साथ नहीं दे रही है, जिह्वा भी काम नहीं दे रही है। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, राम नाम मुख से नहीं निकले, या गाड़ी आगे निकल गई, या रेल चली रे भैया रेल चली, अणिकाया की रेल चली। 3 स्टेशन पार किए, अब लास्ट जगह आ गई है, और लास्ट जगह का कोई दूसरा नाम नहीं है, उसका नाम है मसान। यहां से रेल आगे नहीं जाती। सब लोग जाते हैं ना, अर्थी पे सुला देते हैं, तिलक लगा देते हैं, उनका प्रणाम कर लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं, और मसान में ले जाते हैं। तो कबीर जी ने कहा, चौथा स्टेशन जो आया, कहते उसे मसान है, इंजन सारा बिगड़ गया और रेल हुई बेकार है। इंजन को भी लोग घर पे नहीं रखेंगे, डब्बे को भी अपने घर पे नहीं रखेंगे। घर वाले बोलेंगे जल्दी जल्दी ले जाओ, थोड़ी देर में लाश में बदबू आने लगेगी। जो पत्नी अपने बिना नहीं रहती थी, अपना बालक अपने बिना नहीं रहता था, अपना भाई अपने बिना नहीं रहता था, अपना काका अपने बिना नहीं रहता था। पर अंदाजा लगाओ लाश को कितने दिन आदमी घर रख सकता है? 24 घंटे में तो उसको बाहर करना पड़ता है। ये रेल आज यहाँ पर बड़ी है, जितने बैठने वाले लोग तो आज रेल को कोई पहचान भी नहीं रहा है। और कबीर दास जी ने कहा, सुनना आखिरी शब्द है, कहा कबीर सुनो मारा संता, बड़ी बढ़िया रेल जड़ी,
बड़ी बड़ी लेकर के एक आग लगाई, और आग लगाने के बाद में अपनी रेल जलने में भी देर नहीं कर रही है। इसी कारण ये काया की रेल है, ये एक जीवन की रेल है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोग पति पत्नी बनकर आए हो तो एक पति पहिया है और पत्नी एक पहिया है। अगर ये पति पत्नी का पहिया बिल्कुल व्यवस्थित हो, पति पत्नी में प्रेम हो, पति पत्नी में कोई लड़ाई ना हो, पति पत्नी में कोई झगड़ा ना हो, तो एक काया रूपी रेल कभी भी रुकने वाली नहीं है, और ये सीधी अमरापुरी में जाने में भी देर नहीं।